हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं यहाँ पर कृषा के लिए बना रही थी लंच, क्योंकि सुबह में उसको मैं रागी खिलाई थी और एक गिलास दूध पिलाई थी। बट ये मैं रागी अभी न्यू स्टार्ट की हूँ इसको खिलाना। तो रागी इसको मैं मीठा वाला बनाकर खिलाई थी, तो शायद वो थोड़ा सा पसंद की थी, खाई थी। बट मैं नमक वाला इसको बनाकर खिलाई थी तो वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं आया था। तो ये मेरे ख्याल से 2-3 चम्मच वो खाई होगी, उसके बाद बिल्कुल ही नहीं खाई। तो मैं सोची कि ठीक है, साबूदाना का खिचड़ी इसको बहुत पसंद है, तो मैं उसको ये खिला देती हूँ। फिर दिन के टाइम मुझे घी लेकर आना था। एक घी तो मेरे पास था जो कि वो थोड़ा सा पूजा रूम से अलग था, इसलिए मैं सोची कि नहीं, वो घी तो मैं पूजा में यूज़ नहीं करूँगी। इसलिए मैं पहुँच गई थी अपने ही सोसाइटी के अंदर के मार्केट में, क्योंकि मुझे लेना था घी जो कि मैं सिर्फ पूजा के लिए ही यूज़ करूँगी। मतलब वो कहीं भी मतलब ज़्यादा इधर उधर टच ना रहे, क्योंकि ये हमारा घर में क्या होता है ना, बहुत सारा चीज़ मतलब बच्ची भी है तो कहीं ना कहीं ये भी छू देती है जूठा हाथ से। तो मैं कोशिश कम ही करती हूँ कि कृषा ना छुए, बट कभी भी कुछ भी गलती हो सकता है, इसलिए मैं सोची कि चलो आ जाते हैं, ख़रीद कर ही लेकर आते हैं, जो कि पूजा के लिए अलग से, और उसको अलग स्थान में रख दूँगी, पूजा वाले एरिया में ही रख दूँगी, ताकि कृषा उसको टच ना कर सके। तो यहाँ पर मैं देखने के लिए गई कि घी है कि नहीं। बहुत लिमिटेड स्टॉक था, बहुत लिमिटेड। अच्छा हुआ कि मैं जाकर ले ली थी, नहीं तो बिल्कुल मतलब ख़त्म होने के ही कगार पे था। कुछ ही डब्बा था जो कि बचा हुआ था। तो मैं घी वहाँ से उठाई और उसके बाद जब नीचे उतरी तो यहाँ पर कृषा आइसक्रीम के लिए तंग कर दी। बट इसको बस लेना रहता है, खाना तो रहता नहीं है। थोड़ा बहुत खाई और उसके बाद उसको ये फेंक चुकी थी। तो मैं सोची कि तब तक तू खा रही है, तब तक मैं भी जूस पी लूँ, क्योंकि मैं फास्टिंग पे हूँ। तो मैं सोची कि थोड़ा सा जूस पी के एनर्जी लाते हैं बॉडी में। तो यहाँ पर मैंने भैया को बोला कि मौसम्मी का जूस बना दीजिए भैया। तो मौसम्मी का जूस का प्रिपरेशन भैया कर रहे थे। उसके बाद मैं पीने के बाद मैं यहाँ से निकल गई और कृषा बोली, मम्मा मुझे झूला झूलना है। मैं बोली ठीक है, खेल लो। शाम वैसे हो ही चुका था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा इसको झूला झूला ही देती हूँ। नहीं तो फिर बाद में वो तंग करेगी, इसके पापा जब ऑफिस से आ जाएंगे उसके बाद उनको तंग करेगी झूला झुलाने के लिए। तो मैं बोली वो भी फास्ट पे है, मैं भी फास्ट पे हूँ, तो मैं नीचे उतरी ही हूँ, तो चलो क्यों ना इसको झुला देती हूँ। और शाम हो ही चुका था, तो कृषा यहाँ पर थोड़ा मोड़ा इंजॉय कर ली, और मन भर कर खेलने के बाद मैं ऊपर आई और अपना मतलब शाम का आरती के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी। तो हस्बैंड जी आ गए थे, तो यहाँ पर आरती हम लोग कर रहे थे। आरती वगैरह हमारा हो गया था, तो मैं पूरे घर पर आरती घुमा चुकी थी और कृषा को यहाँ आरती दे रही थी। तो वो आरती का थाल को ही छीनने लगी थी। बहुत ज़्यादा चंचल है वो, कुछ भी चीज़ समझती नहीं है, बस खींच देना है। फिर उसको टीका लगाना बहुत पसंद है, तो उसको भी मैं टीका लगाई और उसके पापा को भी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड पूरा 9 दिन मीठा पर ही व्रत रखेंगे, मीठा और नहीं तो फल पर। तो उनके लिए मैं बना रही थी यहाँ पर जैगरी वाला साबूदाना, जिसमें कि साबूदाना में मैं चीनी नहीं जैगरी ऐड करूँगी। तो मेरा साबूदाना पहले से मैं भिगो के रखी हुई थी, तो बहुत इजी हो गया मुझे बनाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको दूध में मतलब खीर जैसा बनाने में। और अगर साबूदाना आपका पहले से फुला हुआ है, भीगा हुआ है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है बनाना। तो नेक्स्ट डे हो गया था, मॉर्निंग में उठ चुकी थी, मैं देख रही थी कि मेरा कैमरा ठीक से सेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी सुबह ही निकल गए थे, लगभग 8:30 बजे के पहले ही मतलब निकल चुके थे। मैं थोड़ा सा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं इतना जल्दी भी नहीं उठती हूँ। 6:30 बज जाता है मुझे उठते उठते। तो मैं उठी तो सबसे पहले झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद यहाँ पर मैं नहा वहा कर, मुझे कृषा को भी नहलाना पड़ता है, उसको कुछ खाना खिलाना पड़ता है अगर उठ जाती है तो।
और सब कुछ करने के बाद मैं मेरे ख़्याल से 9 बज रहा है क्योंकि मैं अभी घड़ी नहीं देखी थी, बट 9 ही बज रहा था। तो उस टाइम पर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी और यहाँ पर मैं सभी जो भी कल मैं चढ़ाई थी वो सब चीज़ को मैं निकाल रही थी, क्योंकि आज फिर से मैं फ्रेश चढ़ाऊँगी। तो इसीलिए मुझे कल ही मेरे हस्बैंड जी शाम में फूल लेकर आ गए थे, क्योंकि यहाँ फूल मुझे कहीं भी, मतलब मैं कितना भी सुबह उठ जाऊँ या फिर हस्बैंड जी को भेज दूँ, मुझे फूल यहाँ पर नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में कोई भी फूल के बगीचे वगैरह या फिर कहीं भी ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसके कारण हमने फूल तो ख़रीद कर ही लाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा फूल, तो गेंदे के फूल जो थे वो सब तो खिले हुए थे, बट जो हमारा उड़हुल का फूल था वो थोड़ा सा मतलब मुरझा चुका था। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम। हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है पूजा पाठ का, और पूजा पाठ करने से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आता है। तो ये पॉजिटिविटी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं कई दिनों तक इस तरीके से कर सकती हूँ। मुझे कुछ भूख नहीं लग रहा था, ना ही प्यास लगा था एक दिन पहले। आज भी मुझे वैसा कुछ नहीं लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा माता रानी में शक्ति होता है, और मैं बहुत अंदर से माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो पूजा वगैरह मेरा हो गया है काफ़ी अच्छे से। आज है दूसरा दिन माता रानी का, तो बहुत अच्छे से आज भी मेरा पूजा हो गया है और दीप हमारा जल ही रहा है अभी तक, और 9 दिन तक मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जलते ही रहे, दिक्कत ना आए। क्योंकि मैं रात में भी बीच में उठ करके मतलब अगर थोड़ा सा भी घी कम हो रहा था तो मैं घी डाल दे रही थी। तो चलिए पूजा पाठ संपन्न हो गया है, तो अब चलते हैं। थोड़ा सा कृष्णा को मैं आज आलता लगाऊंगी, कल तो लगा नहीं पाई थी, बट आज माता रानी के पैरों में आलता लगाऊंगी और खुद के पैरों में भी आलता लगाऊंगी। तो चलिए। तो मेरी माता रानी तो सो चुकी थी, तो यहाँ पर मैं सोची कि ये सबसे अच्छा मौका है इसको आलता लगाने का। तो यहाँ पर मैं अपनी माता रानी को आलता लगा रही थी और इसको गुदगुदी हो रहा था, तो ये बार बार हिल डुल कर रही थी। तो चलिए, मेरी वीडियो आप लोग को अगर पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को और भी अच्छी अच्छी इंटरटेनिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।